नमस्कार साथियों, आज हम संविधान में प्रस्तावना का आगे पार्ट देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बेरूवाड़ी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 13 वर्षों बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। आपसे पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तब आपका आंसर होगा एक बार। अब देखिए, इस संशोधन में हमने 3 शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए, यहां लिखा है अब तक एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में, याद रखिए 1977 में 3 नए शब्द जोड़े गए। जैसा पहले मैंने आपको बताया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर 1977 सन जो है क्यों उपयोग किया, इसका मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, यदि आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा कि यह कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, तब आपको आंसर देना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। लेकिन यह कब लागू हुआ बोलेगा, तब आपका आंसर होगा 1977। यह लागू 3 जनवरी 1977 को हुआ था। देखिए, ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान RAS के पेपर में 2018 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जब 1975 में आपातकाल लगा था, तब उसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी, 25 जून को या 26 जून को। देखिए, अधिसूचना कब जारी हुई थी, 25 जून 1975 को या 26 जून 1975 को। देखिए, अब आपका आंसर होगा कि 25 जून 1975 को अधिसूचना आपातकाल की 1975 में जारी की गई थी। लेकिन हम 26 जून को आपातकाल लगने के कारण इसे काला दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। इन दोनों चीजों को बताने का पर्पस यह है, 25 जून 1975 को रात में लगभग 11 साढ़े 11 के बीच अधिसूचना जारी होती है आपातकाल लगने की, और 26 जून 1975 को आपातकाल लागू हो जाता है। जब कुछ ही घंटों के इस डेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान RAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 25 जून और 26 जून को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान RAS में, तो इस कॉन्सेप्ट को भी लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ, तब आपको आंसर देना है 1977 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ, तब आपको आंसर देना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, अब देखते हैं प्रस्तावना में
कौन कौन से शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा और अखंडता। देखिए अब कुछ मेरे दोस्त ये बोलेंगे कि और शब्द भी तो जुड़ा है, और ये देखिए और शब्द भी जुड़ा है, तो कितने शब्द हो गए, 4 शब्द। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यहां पर जो और शब्द जो यूज हुआ है इस प्रस्तावना में, उसका सार्थक अर्थ नहीं है। यह इस प्रस्तावना के लिए टेक्निकल शब्द या तकनीकी शब्द नहीं है। जैसे इस प्रस्तावना में हम का एक अलग महत्व है, भारत के लोग का अलग महत्व है, पंथ निरपेक्ष का अलग महत्व है, समाजवादी का अलग महत्व है, वैसे ही और शब्द का यहाँ पर अपना सार्थक अर्थ नहीं है। इसलिए यदि आपसे प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कितने शब्द जोड़े गए, तब आपका उत्तर होगा 3 शब्द, केवल 3 शब्द। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन रहेगा पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षतावाद और पंथ निरपेक्षवाद। तब यदि आप प्रस्तावना को अच्छे से आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए ए और बी, पंथ निरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष में दोनों शब्द में अंतर तो है। पंथ निरपेक्षता क्या होता है, एक विचारधारा के रूप में दिखाई देता है। जैसे मैं पंथ निरपेक्षता विचारधारा का अनुयायी हूं, ऐसा बोल सकते हैं आप, या पंथ निरपेक्षता विचारधारा को फॉलो करता हूं। और पंथ निरपेक्ष क्या है, एक स्वभाव है, मैं पंथ निरपेक्ष स्वभाव का हूं। ऐसा इन दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है, तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तब आपका आंसर होगा 2 बार। भारत शब्द का केवल 2 बार प्रस्तावना में उपयोग हुआ है। देखिए यहाँ हम भारत के लोग, भारत यहाँ पर यूज हुआ है, और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत यहीं पर दूसरी बार उपयोग हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए प्रस्तावना में एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में शब्द प्रयुक्त हुआ है गणराज्य, गणतंत्र, गणसंघ या गणतंत्रात्मक, तो आपका आंसर होगा गणराज्य। देखिए यहां पर लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, तो यहां पर गणराज्य शब्द का यूज हुआ है, न कि गणतंत्र का, न ही गणसंघ का, न ही गणतंत्रात्मक का। तो ऐसे बारीकियों से मैं आपको प्रस्तावना को और भी अच्छे डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।